यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग जब मुंगेर यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप लोगों को सर्टिफिकेट कब मिलेगा, प्रोविजनल हो या फिर माइग्रेशन हो, या फिर आप लोगों का अगर मार्कशीट जारी नहीं किया गया तो प्रोविजनल मार्कशीट, और फिर अगर डिग्री कंप्लीट हो गया है तो आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र कब मिलेगा और कितने दिन के बाद जाना चाहिए, और मुंगेर यूनिवर्सिटी कैसे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सारा आप लोगों का कन्फ्यूजन इसमें दूर हो जाएगा और एक ही बार में आप लोगों को रिटर्न नहीं होना पड़े, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है, और किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आप लोगों को माइग्रेशन हो या फिर प्रोविजनल हो या फिर मूल प्रमाण पत्र हो या फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड हेरा गया है, मार्कशीट हेरा गया है, तो उन सब के बारे में आप लोगों का वीडियो बना दिया गया। उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, ये आप लोगों को मुंगेर यूनिवर्सिटी जाइएगा तो वहाँ पर ये सटा हुआ है। आवश्यक सूचना: मूल प्रमाण पत्र सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं शुक्रवार समय सुबह 12 बजे से शाम 4 बजे तक निर्गत किया जाएगा। अर्थात मूल प्रमाण पत्र अगर आप लोग लेना चाहते हैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से, तो आप मंगलवार या शुक्रवार यही दोनों दिन जाए, और उसमें भी आप मंगलवार और शुक्रवार को देख ले कि कोई फेस्टिवल तो नहीं है। अगर फेस्टिवल है तो कॉलेज बंद हो जाएगा, स्टाफ नहीं आएंगे, तो फिर आप लोग का काम नहीं होगा। तो मंगलवार और शुक्रवार का समय आप लोग जाइएगा तो आप लोग को मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और ये 12 बजे से शाम 4 बजे तक आप लोगों को वितरण किया जाता है। और जब भी आप लोग अप्लाई करें उसके 1 महीने के बाद जाए। मान लीजिए कि आप लोगों ने अप्लाई किया है 8 फरवरी को, तो आप लोग 8 मार्च के बाद ही जाए। 8 मार्च से और थोड़ा लेट हो जाए वो ठीक है, लेकिन पहले बिल्कुल भी मत जाए। 1 महीने के बाद जाए तो आप लोगों को सही रहेगा। अगर आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है तो 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद आराम से जाइए, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम हो, आराम से मिल जाएगा। प्रवचन प्रवासन जिसे कहते हैं, प्रमाण पत्र एवं औपबंधिक प्रमाण पत्र प्रतिदिन सोमवार से शनिवार समय 3 से 5 बजे तक निर्गत किया जाएगा। अर्थात आप लोगों को अगर प्रोविजनल चाहिए या फिर प्रवचन प्रमाण पत्र चाहिए, औपबंधिक प्रमाण पत्र चाहिए, प्रोविजनल या फिर माइग्रेशन चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को 3 बजे से 5 बजे तक ये निर्गत किए जाते हैं। और ये सोमवार से शनिवार सारे दिन दिए जाते हैं। तो आप लोग किसी भी दिन जाकर इसे ले सकते हैं। और वितरण करने का टाइम है 3 बजे से 5 बजे तक। इसका भी आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। और आप लोग जब मुंगेर यूनिवर्सिटी कैसे जाना है तो देख लीजिए। मुंगेर यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को बोलना है डीजे कॉलेज जाना है। अगर आप लोग मुंगेर स्टेशन उतरे या फिर मुंगेर बस स्टैंड उतरे तो आप लोगों को टोटो वाला को बोलना है कि मुझे डीजे कॉलेज जाना है। मुंगेर यूनिवर्सिटी बोलिएगा तो उन लोगों को पता नहीं होता, बहुत सारे गाड़ी वाले को। तो डीजे कॉलेज बोलिएगा तो डीजे कॉलेज के डायरेक्ट आप लोगों को उसमें उतार देगा। और डीजे कॉलेज में ही, यानी मुंगेर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही डीजे कॉलेज भी है। तो आप लोग डीजे कॉलेज पहुंच गए, बस अंदर जैसे ही प्रवेश करिएगा तो आप लोगों के बायां साइड जैसे ही आप लोग एंट्री करिएगा, मान लीजिए कि ये गेट है, इससे एंट्री करिएगा, तो आप लोग जैसे अपना एंट्री करिएगा तो आप लोगों के दाहिना साइड, आप लोगों के दाहिना साइड में आप लोग थोड़ा आगे बढ़िएगा तो देखिएगा ऊपर में लिखा होगा मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो नीचे में खिड़की होगा, वहाँ पर कुछ स्टाफ रहते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर आप लोग आगे वही खिड़की के बायां साइड जाते जाते फिर जो है अपना दाहिना मुड़िएगा और आगे देखिएगा तो मुंगेर यूनिवर्सिटी लिखा होगा। वहाँ पर आप लोगों को जाकर पूछ सकते हैं कि मुझे ये लेना है, सर्टिफिकेट लेना है, डिग्री सर्टिफिकेट, चाहे वो आप लोगों का माइग्रेशन हो, प्रोविजनल हो या फिर मूल प्रमाण पत्र हो। तो वो आप लोगों को बोल देंगे कि ऊपर जाइए, यहाँ सिग्नेचर करिए, आगे जाइए। तो वो सारा आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे देंगे। वहाँ आप लोग का एक रजिस्टर होगा। अगर आप लोग को ऊपर जाना होगा तो उसमें रजिस्टर में आप लोगों को टाइम और नाम लिखना है, अपना कहाँ से आए हैं, क्या लेने आए हैं, और फिर ऊपर जाना है। फिर ऊपर से जब नीचे आइएगा, अगर आप लोग का काम हो गया है तो उसमें अपना एंट्री को ख़त्म कर दीजिएगा। जैसे कि आप लोग शहर सब में देखते हैं, अगर कोई अपार्टमेंट में जाता है अपने घर के ऊपर, तो वो एक रजिस्टर होता है, तो रजिस्टर मेंटेन करता है कि अभी मैंने इतना बजे जा रहा हूँ, इतना बजे निकला हूँ। उसी तरह मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी ये सुविधा है। वैसे कभी कभी नहीं भी रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि होता है। तो ये मुंगेर यूनिवर्सिटी में लंच ब्रेक का टाइम है यहाँ 2:30 बजे से 3 बजे तक, अर्थात 2:30 बजे से 3 बजे तक उन लोगों का खाना खाने का रहता है। तो इस समय वितरण नहीं किया जाएगा। और आप लोग को बता ही दिया गया कि मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को मंगलवार और शुक्रवार में को दिया जाएगा, और बाकी प्रमाण पत्र आप लोगों को सोमवार से शनिवार तक दिया जाएगा, चाहे वो प्रोविजनल हो या फिर माइग्रेशन हो। और फिर आप लोग को किस प्रकार से अप्लाई करना है उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसका भी वीडियो बना दिया गया, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं।
अब आगे देख। और आप लोग को बता दूं कि यूनिवर्सिटी जो है वो 11 बजे ही खुलता है, अर्थात 11 बजे से पहले आप 11 AM हो जाएगा। 11 बजे से पहले जाइएगा तो आप लोग को आराम से वहाँ बैठना है। वहाँ बहुत सारे जगह भी आप लोग मुंगेर में, मछली तालाब हो गया, कंपनी गार्डन हो गया, ये सब जगह आप लोग जाकर घूम भी सकते हैं। और भी बहुत सारे पहाड़ पे जा सकते हैं, इधर उधर जाके देख सकते हैं, बहुत सारे घूमने वाले भी जगह हैं, तो आप लोग वहाँ भी जाकर घूम सकते हैं। तो 11 बजे ये कॉलेज आराम से यूनिवर्सिटी आप लोगों का खुल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और चालान भी, अगर जैसे कि आप लोग ऑफलाइन ही बनाना चाहते हैं तो ऑफलाइन चालान भी बनता है। वहाँ पर PNB बैंक भी है, आप लोग वहाँ कैंपस में पूछिएगा बच्चे लोग से, तो वो आप लोग को बता देंगे कि पंजाब नेशनल बैंक कहाँ है। तो वहाँ से आप लोग ऑफलाइन चालान भी बना सकते हैं और उसी समय आप लोग प्राप्त भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो ये हो गया। और ये देख लीजिए आप लोगों को, ये है आप लोगों का मूल प्रमाण पत्र। एक बच्चे ने अप्लाई किया था तो वो जब लाने गया तो इस प्रकार से उसका मिला है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक बच्चे का मूल प्रमाण पत्र है, देख सकते हैं इस प्रकार का मूल प्रमाण पत्र आप लोगों को रहता है। इस बच्चे का जो है ना नाम में गलती कर दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए इसका नाम मनीष कुमार है तो प्रमाणित किया जाता है कि मनीष कुमार। मुँह में आप लोगों को पता है कि छोटी नो होता है, तो यहाँ पर जो है बड़ी नो कर दिया गया था, मुँह ऐसे कर दिया गया था। ओके, तो ये आप लोगों का मनीष गलती हो गया। तो इसका जो है ना हिंदी में इसी प्रकार मनीष लिखा गया है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो ये आप लोग का गलत हो गया ये नाम। बाकी इंग्लिश में इनका नाम MANISH मनीष कुमार, ये बिल्कुल सही है। तो और हिंदी में सिर्फ गलत है, तो इसे आप क्या करना पड़ा, फिर से एप्लीकेशन लिख के देना पड़ा। और पैसे इसमें बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। और फिर बोला गया कि 1 महीने के बाद आप आइए, फिर आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो आप लोग भी अगर अपना सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहाँ पर एक एक स्पेलिंग मिला लीजिए आप लोग का। जैसे कि जो भी नाम है, मनीषा नाम है, मनीषा कुमारी, स्पेलिंग एकदम बिल्कुल सही है। हिंदी में, अंग्रेजी में, अगर हिंदी में भी है तो हिंदी में देख लीजिए कि मनीषा कुमारी सही है या नहीं है। या फिर जो भी आप लोगों का नाम हो तो आप लोग देख लीजिए आप लोगों का नाम सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम सही है, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इसके अतिरिक्त आप लोग का मार्क्स सब सही है, परसेंटेज सही दिया गया, सब कुछ आप लोग मिला लीजिएगा सही है। तो फिर आप लोग आराम से सर्टिफिकेट लेकर आ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिए कि ये देख लीजिए आप लोगों ने गलती कर दिया क्या, इसे सही करिए। तो फिर वो आप लोगों को टाइम देंगे और फिर वो सही करके आप लोगों को दे दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखें, अपना स्पेलिंग जरूर चेक करें। ये नहीं कि हड़बड़ी में लिए और चल दिए ट्रेन पकड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। आप लोग सर्टिफिकेट का स्पेलिंग जरूर मिला लें, सारा अपना नाम पता का सही है या नहीं। ओके, तो ये देख लीजिए। और ये पीछे का है, यही मूल प्रमाण पत्र के ये पीछे का इस प्रकार दिया गया है। और ये इस बच्चे ने, और जब मूल प्रमाण पत्र या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आप लोग लाने जाइएगा तो अप्लाई करने में जो जो चीज़ दिए थे वो सारा चीज़ आप लोगों का रहेगा, चाहे फिर वो एडमिट कार्ड हो या फिर मार्कशीट हो या फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप हो या फिर आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर CLC का फोटोकॉपी हो, या फिर जो जो चीज़ आप लोग का मांगा गया वो सारा चीज़ का फोटोकॉपी लगेगा। और अगर एप्लीकेशन लिखे तो वो एप्लीकेशन भी ओरिजिनल लगेगा। तो ये देख लीजिए, इस बच्चे ने मूल प्रमाण पत्र के लिए ये एप्लीकेशन जो लिखा था इसका ओरिजिनल इसका लगा, इसके अतिरिक्त एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी लगा, मार्कशीट का फोटोकॉपी लगा, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, पार्ट 3 का मार्कशीट, और इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप, और ये जो है इसका फोटोकॉपी, सॉरी ये ओरिजिनल लगा। कौन सी, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज के द्वारा अग्रसारित किया गया, अर्थात फॉरवर्डिंग किया गया, ये सब लगा। तो फिर उस बच्चे को मूल प्रमाण पत्र दिया गया, वो भी गलती दिया गया। तो उस बच्चे ने फिर से एप्लीकेशन एक लिखा, देख लीजिए इस प्रकार का ये एप्लीकेशन है, बच्चे ने लिखा है। सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक महोदय मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर, यहाँ पर सब चीज़ लिखा है। यहाँ पर अपना नाम लिखा है, पिता का नाम लिखा है, घर लिखा है, और फिर कहा कि मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी का नियमित छात्र था, मेरा सत्र 19 से 22 है, सही हिंदी में नाम, फिर अपना ये सही में हिंदी का नाम बताया और जल्द से जल्द सही कर दीजिए। उसके बाद नाम, घर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर लिख के दिया। तो फिर उस का जो है ये मूल प्रमाण पत्र जो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका फोटोकॉपी बोला करके आने। तो ये इस बच्चे ने फिर फोटोकॉपी करवाया और फिर इसका, और फिर ये एप्लीकेशन ओरिजिनल ये उसने सबमिट किया। तो इसमें पिन मार के उन्होंने रख दिया और बोला कि 1 महीने के बाद आप लोग आइएगा, आप आइएगा तो आप लोगों का आपका नाम ये सही कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो आप लोग का ये सॉरी इस बच्चे का जो नाम गलती किया गया था हिंदी में, तो इसे सही कर दिया जाएगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट इसे दे दिया गया कि आप इसे लेके जाइए और 1 महीने के बाद बन जाएगा। तो आप लोग फिर जो नया बन जाएगा वो भी आपका ही हो जाएगा। ओके, तो इसमें कोई चार्ज इस बच्चे का नहीं लगा, बस फोटोकॉपी का लगा एक यही मूल प्रमाण पत्र का। तो इस प्रकार से आप लोग ज़रूर अपना चेक कर ले कि सर्टिफिकेट में स्पेलिंग्स इरर है या नहीं है, क्योंकि अगर इरर रहेगा तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जॉब में तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी।
तो इसलिए आप लोग जो है अपना नाम सब बहुत अच्छे से चेक कर ले बारीकी से। अगर सब चीज़ सही है तो सर्टिफिकेट लेकर आराम से आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसी समय आप लोग जो है वहाँ जो जिन्होंने आपको दिया आप उन्हें बताए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसे आप लोग इसे सही कर दे, तो वो फिर आप लोग को जो इंस्ट्रक्शन देंगे आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा। ओके, और जब आप लोग को सर्टिफिकेट लीजिएगा तो आप लोगों को वो डायरी पे अपना सिग्नेचर करवाएंगे, रोल नंबर सब लिख के कि यहाँ पर आप लोग सिग्नेचर करिए कि आप लोगों ने आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया है, तो वहाँ पर आप लोग का सिग्नेचर करवाता है। ओके, वैसे ये सारा इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर दिया गया, लंच ब्रेक, मूल प्रमाण पत्र, ये सारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 21 मार्च 2025 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर KSRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, आप लोग जो ऑनलाइन अप्लाई किए थे जैसे कि मूल प्रमाण पत्र का, तो उसका रिसीविंग जो मिला होगा वो भी आप लोगों को लेकर जाना है। ओके, ये बात मैंने बोलना भूल गया था, तो इसे भी लेके जाना आप लोगों को। मूल प्रमाण पत्र जो आप लोग अप्लाई किए होंगे, जो भी सर्टिफिकेट अप्लाई किए होंगे, तो उसका जो रिसीविंग दिया होगा वो भी आप लोगों को लेके जाना है। इसके अतिरिक्त और भी अगर जितना कागज मुंगेर यूनिवर्सिटी का वो भी लेके चल जाए, फाइल उठा के चल जाए, वो आप लोगों के लिए सही रहेगा। क्योंकि और एक बात बता दूं, आप वहाँ पर आप लोगों का ओरिजिनल मार्कशीट खोजता है, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ये ज़रूर खोजता है। तो ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल एडमिट कार्ड आप लोग ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि पागल कोई वहाँ पर आता है कर्मचारी, वो जो जल्दी देता नहीं है, बोलता है ओरिजिनल मार्कशीट लेके आइए नहीं तो चले जाइए। तो इसलिए आप लोग ओरिजिनल मार्कशीट और ओरिजिनल एडमिट कार्ड ज़रूर से ज़रूर लेकर जाओ, जितना हो सके जितना डॉक्यूमेंट हो, अगर ओरिजिनल है तो वो ज़रूर लेके जाए। अगर CLC का फोटोकॉपी लगा है तो CLC का भी फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाए, क्योंकि आप लोग अगर एडमिशन करवा लिए होंगे तो CLC तो आपका लग गया होगा, तो CLC का अगर फोटोकॉपी है तो वो आप लोग ज़रूर लेके जाए। और जो भी अप्लाई करने में लगाए थे डॉक्यूमेंट वो ज़रूर लेके जाए। ओके, अर्थात अप्लाई करने में आप लोगों का जो चीज़ लगा था वो सारा चीज़ आप लोगों को लेके जाना चाहिए। CLC लगा है तो CLC का फोटोकॉपी ले सकते हैं, और फिर इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन नंबर स्लिप ले सकते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोकॉपी और ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी। इसके अतिरिक्त आप लोग को ओरिजिनल तो वो एप्लीकेशन लेके जाना ही है, और फिर जो रिसीविंग मिलेगा वो भी लेके जाना है। और भी जो चीज़ अगर लगा है तो वो सारा आप लोगों को कागज़ लेके जाना है डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, थैंक यू।